Welcome back, class 10th. This is your first lesson in civics, power sharing. I told you what is power sharing, what is minority and what is majoritism in my introduction. Now, here it is. We will not talk about the rest of the thing that is given in the lesson. We'll simply talk about Sri Lanka. I told you this story is all about two countries and one thing. The two countries are Sri Lanka and Belgium. And the topic is all about power sharing, means respecting the minorities in your countries. If you do it, what will happen? If you don't, what will happen? Now this is the result. This lesson highlights this issue only, sharing powers with minorities. Let me tell you one thing. Sri Lanka was also a colony, a British colony. जैसे कि इंडिया थी, इंडिया भी एक क्या थी? अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी. श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी. So if you look at page number 2 and 3, last of page number 2, you will find that the population of the country was Sri Lanka is 74% Sinhalas and Tamil, 18% Tamil. Now, फिर उसके आगे इसको डिवाइड कर दिया गया. लेकिन ये क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. श्रीलंका से चाय और बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स यूरोप भेजा करते थे. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड कि इसलिए बहुत सारे लोगों को वो अपने साथ कहाँ ले गए थे? श्रीलंका ले गए थे. और इस तरह से आप इसके अंदर जो देखेंगे श्रीलंकन तामिल्स एंड इंडियन तामिल्स लिखा हुआ है. श्रीलंकन तामिल्स एंड इंडियन तामिल्स लिखा हुआ है. तो इंडियन तामिल्स वो थे जिनको कि अंग्रेज़ यहाँ से ले गए थे और काहे के लिए? चाय के बागानों में काम कराने के लिए. याद रखिएगा, ये वो लोग थे जिनको ले गए थे सिर्फ चाय के बागानों में काम कराने के लिए. और जो वहाँ के जो तमिल्स थे, दे वर बेसिकली बोर्न इन श्रीलंका एंड दैट इज़ वाई दे वर नोन एज श्रीलंकन तामिल्स. एंड जो बाकी थे वो इंडियन तमिल्स कहलाते थे. उसके अलावा भी इसके अंदर कई ऐसे तमिल्स थे जो कि क्या करते थे, जो बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूस थे और क्रिश्चियंस थे. और ये तीनों कैटेगरी दोनों जगह पाई जाती थी. तमिल्स में भी पाई जाती थी और सिन्हालाज में भी पाई जाती. अब हम आपको बता दें सिन्हालाज थे कौन. सिन्हालाज वर द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ द श्रीलंका. ये सिन्हालाज कहलाते हैं. ये मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं. तो जब जिस तरह से इंडिया आज़ाद हुआ था, दे ऑल्सो गेन्ड इंडिपेंडेंस. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. दिस आई एम एक्सप्लेनिंग द लेसन ऑन पेज नंबर 2 and 3. अगर आप उसको पढ़िएगा तो यू विल फाइंड. दिक्कत क्या हो गई कि हमको सिर्फ श्रीलंका पढ़ना है. अभी हम बेल्जियम बाद में बताएंगे. आप पहले श्रीलंका पढ़ लीजिए. श्रीलंका में आपको पहला काम क्या करना है? यू हैव टू नोट डाउन द एथनिक कॉम्पोजिशन इन द श्रीलंका. तो सिन्हालास क्या हुआ? जब श्रीलंका आज़ाद हुआ इंडिया से के बाद, याद रखिएगा 1 साल बाद ही आज़ाद हुआ था. वो हम 1947 में आज़ाद हुए थे, वो 1948 में आज़ाद हुए थे. सो व्हाट दे स्टार्टेड, दे टुक द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटिज्म. मेजॉरिटिज्म मैंने आपको बताया था कि आपकी किताब में नीचे भी लिखा हुआ है. मेजॉरिटिज्म माने होता है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो किसी एरिया या रीजन में या किसी कंट्री में मेजॉरिटी में होती है, वो जो फैसला लेती है अपने फेवर में, न कि सब लोगों के फेवर में, तो क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं. नाउ श्रीलंका में जब आज़ाद हुआ तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, श्रीलंका के जो लोग थे,
जो वहाँ पर रूलिंग लोग थे वो सिन्हालास थे, उन्होंने सारे काम क्या किए कि सब कुछ अपने लिए रिजर्व कर दिया। अपने लिए मतलब क्या होता है कि सारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स दे वर रिजर्व्ड फॉर द सिन्हालास, है ना। और क्या किया उन्होंने, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जबकि वहाँ तमिल्स भी रहते थे। तो उससे क्या हुआ, द पीपल स्पीकिंग तमिल दे फेल्ट एलिनेटेड। एलिनेटेड मतलब होता है जब उनको लगने लगे कि वो अब यहाँ के हिस्से नहीं है, यानी क्या है, एलियन से वर्ड बना है एलिनेटेड। एलिनेटेड मतलब होता है कि जब इंसान अपने आप को पराया महसूस करने लगे अपने ही मुल्क में। तो हुआ क्या, फिर क्या हुआ कि ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोस्ट दे वर रिजर्व्ड फॉर द सिन्हालास। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि इससे जो तमिल्स थे दे स्टार्टेड फीलिंग दैट दे डू नो लॉन्गर बिलोंग टू श्रीलंका। Or finally what happened, this was the result. Now this is the disadvantages of not sharing powers. Now what happened कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। एक तमिल्स ने एक अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम मीन्स होता है स्टेट या एक अलग कंट्री। तो हमेशा याद रखिए, लड़ाई हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और श्रीलंका वॉज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ सेफ प्लेस फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो बाहर की कंपनीज थी उन्होंने श्रीलंका में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। लाखों लोग मारे गए और दोनों तरफ से मारे गए। और फाइनली व्हाट हैपेंड कि एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और वहाँ के लोगों ने, खास करके तमिल्स ने कहा कि वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ श्रीलंका बिकॉज वी डोंट हैव एनी राइट्स ओवर हियर। And they started demanding a separate country for them. State means a country here. So this what happens when you don't share power with the minorities. हमने आपको पहले ही बताया, this was done in Sri Lanka. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the steps taken by the Sri Lankan government when Sri Lanka became independent. They adopted the policy of majoritism, है ना। ऑल द प्लेसेस, हाई पोस्ट एंड द गवर्नमेंट जॉब्स दे वर रिजर्व्ड फॉर द सिन्हालास। बुद्धिज्म वॉज मेड द नेशनल रिलीजन ऑफ द कंट्री, जिसको कहते हैं फॉस्टर रिलीजन। अडॉप्ट कर लेना, इसको पढ़ लीजिएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वो सिर्फ ये है कि मैंने आपको बताया दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग, कि इफ यू शेयर पावर्स विद द माइनॉरिटीज व्हाट हैपेंस एंड व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट शेयर द पावर्स विद द minorities. So the first thing is you have to forget the Belgium at the moment. Don't worry about Belgium. Just remember you have to learn Sri Lanka. Belgium हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. So the first thing is you have to remember that Sri Lanka, when it became independent, they adopted the policy of majoritism. Everything was done in favor of the Sinhalas. Tamils, they were rejected. They were not given any authorities. They were not given any powers. This resulted into a civil war and a political instability in the country. आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 2, 3 और 4 का फर्स्ट हिस्सा। कल हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ बेल्जियम। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।